हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021। बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे। ये नोटिफिकेशन अशोका यूनिवर्सिटी से है दोस्तों। साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, कैसे एलिजिबिलिटी को चेक करना है। हम सीधे डायरेक्ट चलेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहीं पे सारे डिटेल है, वहीं पर हम सारे डिटेल आपको देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट है www.asoka.edu.in। पीएचडी अशोका यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि स्टाइपेंड और असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, टीचिंग असिस्टेंटशिप, इन सभी चीज़ों के विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिक्वेस्ट आती है मैम प्लीज़ स्कॉलरशिप को अच्छे से समझा दिया करें। तो सबसे पहले हम इसे ही समझेंगे। अ फिक्स नंबर ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड research assistantship offered by Ashoka University to support the PhD student as per the rule and regulation। तो यहाँ पर जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है और रिसर्च असिस्टेंटशिप है, ये एक फिक्स्ड नंबर में है, ठीक है। इसकी एक सीमित संख्या है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ये दी जाएगी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्टाइपेंड, जो व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग एक एक लोग को मिलता है। फॉर RA एंड TA शिप फंडेड बाई अशोका यूनिवर्सिटी विल बी रेट 50,000 पर मंथ। तो ये जो इंडिविजुअल स्टाइपेंड है वो 35,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अ कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ रेट 20,000 पर एनम विल बी मेड अवेलेबल टू ईच TA और RA। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर टीए और आरए से मैं मतलब बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड आरए रिसर्च असिस्टेंटशिप, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका साल में 20,000 रुपये कंटीजेंसी दिया जाएगा। द मंथली स्टाइपेंड एंड एनुअल कॉन्टीजेंसी ग्रांट given to PhD student who receive other scholarship from UGC, CSIR or partner organization will be decided based on term covering the scholarship itself। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पीएचडी प्रोग्राम्स ओवरव्यू। अशोका यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए ये 9 विषय में टोटल एप्लीकेशन इनवाइट्स किए गए हैं, मांगे गए हैं। तो अब अगर आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है या इसके विषय में डिटेल में जानना है तो इसे क्लिक करके जान सकते हैं। नीचे यहाँ पे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेंडमली मैं किसी को भी कलेक्ट करके आपको दिखा दूंगी क्लिक करके कि आपको कैसे करना है। स्टूडेंट्स विद एन MSc, MA, MCom, MPhil, BTech, MTech with 55% मार्क्स एंड एबो आर एलिजिबल। तो आप MSc हो, MA हो, MCom हो, MPhil हो, BTech है, MTech है, 55% मार्क्स से ऊपर हैं या 55% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर चाहे जितना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट विथ CSIR स्कॉलरशिप, UGC नेट, JRF आर वेलकम टू अप्लाई। Students admitted must have good understanding of their proposed area of research। तो जिस भी एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे संबंधित आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसकी एक अच्छी समझ और पकड़ होनी चाहिए, उस क्षेत्र में इंटरेस्टेड होना चाहिए कैंडिडेट। स्टूडेंट मस्ट एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट टू परस्यू रिसर्च।
तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए इतने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ मेक श्योर करना होगा कि इसमें आपको सबसे पहले अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डेट देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ के डेट जो है निकल चुके हैं और कुछ के डेट अभी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बायोलॉजी को क्लिक करते हैं, और जब बायोलॉजी को क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ये देखिए पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी, एलिजिबिलिटी दे रखी है और डेडलाइन है 31 मई। तो आप यहाँ पर इस विषय से संबंधित लोग जो भी हैं, कैंडिडेट जो भी हैं, वो 31 मई तक अप्लाई कर सकता है। अब उसी तरह अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, यहाँ पर भी 30 मई यानी कि 30 मई तक केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, दोज विद नेट जेआरएफ और गेट क्वालिफाइंग स्कोर विल बी इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। तो जो भी नेट जेआरएफ हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू सिर्फ दे सकते हैं, उन्हें एग्जाम्प्ट किया जाता है रिटन एंट्रेंस टेस्ट से। तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले ये मेक श्योर कर ले कि आपके विषय में डेट है या नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रही है इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से चल रही है, और हमारे चैनल से हर रोज़ बहुत सारे व्यूवर जुड़ते रहते हैं जो अक्सर यही पूछते हैं कि जहाँ पे स्टाइपेंड भी हो या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती हो, ऐसी यूनिवर्सिटी में प्लीज़ मैम बताएं। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी को भी कवर किया गया है। हालांकि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए आप इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने से पहले डेट ज़रूर श्योर कर लें कि उसमें अभी फॉर्म फिलिंग हो रही है। जैसे हालांकि मैंने आपको रेंडमली 2-3 विषय यहाँ पर दिखाएं जिसमें कि अभी फॉर्म फिलिंग हो रही है, सारे का आप देख लें। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो प्लीज़ फाइल योर एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली एज पर द डेडलाइन फॉर द सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि डेडलाइन आपको पहले देख लेना है। बाय सबमिटिंग अ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दिस पेज टुगेदर विद स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फ़ी भी आपको चेक करनी है फॉर्म फिल करते ही समय, और साथ ही साथ में आपको सबमिट करना है अगर आपके विषय में डेडलाइन अभी नहीं हुई है तो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन प्लीज़ विजिट द प्रोग्राम पेज। तो आप प्रोग्राम पेज पर जाके इससे संबंधित और भी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस इंक्लूड्स रिटन टेस्ट एंड 1-on-1 इंटरव्यू। Those selected for admission will be automatically considered for teaching assistantship and research assistantship। जो भी selected candidate होंगे वो अपने आप ही कंसीडर किए जाएंगे टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए। सैलरी मैंने आपको, स्टाइपेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ट्यूशन फी और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। इंडिविजुअल स्टाइपेंड 35,000 पर मंथ और 20,000 रुपये साल में एक बार कॉन्टीजेंसी है। और यूजीसी CSIR पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,000 PM रेंट अलाउंस विल बी पेड towards off campus housing. On campus housing will be provided to As and RAs receiving a scholarship from UGC CSIR or partner organization only if it is available. In case on campus housing is not available, rent allowance will be paid as per the terms covering the scholarship itself. तो यहाँ पे रेंट अलाउंस आपको दे दिया जाएगा ताकि जो है स्कॉलरशिप के टर्म्स को कवर किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।